वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। स्टडी स्मार्ट में मैं प्रिया शर्मा आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। और जैसा कि आज की ताज़ा न्यूज़ आपने सुनी है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान के बाद में आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया गया है। और आज का दिन बेहतर बेहतर है भारतवासियों के लिए, साथ साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन दिन बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है आपकी तैयारी को बहुत ही एक सटीक रणनीति से आपका जो है टारगेट उसको क्लियर करवाने का प्रयास करूंगी। और यहाँ पे जो है आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान पॉलिटी से, और यहाँ पे और भी सब्जेक्ट लिए जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप सभी यहाँ पे जुड़िए और आप लोगों को जो है कि ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारे जो राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है सभी को शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। तो आपको चैट बॉक्स का यूज करके वहां पे अपने आंसर ड्रॉप करने हैं, और यहाँ पे मैं आपको साथ में आंसर बताती जाऊंगी जो कि आप अपना एनालिसिस कर लेना है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस राइट हैं या रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। और ये व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन में की गई है? ये 7वें संविधान संशोधन में की गई है। सातवां संविधान संशोधन 1956 में ये व्यवस्था की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। कौन होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। और ये जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 154। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। बताइए किसमें कहा गया है राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के संबंध में? तो इसका सही आंसर जो है अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों का जो है अनुच्छेद 154 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 में 55 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है
राज्यपाल की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं को आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है और उसके बाद में जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है क्या? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया है? या फिर अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाने की चर्चा की गई है? तो इसमें रॉन्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो एक अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल को पद से हटाए जाने की चर्चा नहीं की गई है। किस बात की चर्चा की गई है इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और 7 वर्ष तक। तो आपको इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल के से संबंधित है? यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है उसके बारे में बताना है। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 156। 156 के बारे में कहा गया है इसमें कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को। किसको संबोधित करता है ये त्याग पत्र? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? नहीं को आपको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करके आपको आंसर देना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता की बात की गई है। या अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद की बातें की गई है। फिर अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सही जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? 156 में हमने अभी देखा था किसकी चर्चा की गई है? 156 में पदावधि की, राज्यपाल की पदावधि। और राज्यपाल की जो पदावधि है कब तक रह सकती है? ये पदावधि जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बनी रह सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। सही कथन के बारे में आपको बताना है और ये सही कथन कौन सा है उनमें से कि उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है। एक्चुअल में इसके जो ऑप्शन है वो कट हो चुके हैं। तो इसमें जो है आपको बताना है
क्या ये बात सही है क्या? उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं? नहीं जी, हमने पढ़ा था किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। हाँ, ये बात सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है, ये बात भी हमने पढ़ी है। और सामान्यतः ये कितने वर्ष के लिए पद पर रहते हैं? 5 वर्ष के लिए। तो ये तीनों बातें जो सही है और बाकी जो है रॉन्ग है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? ये आपको बताना 159 में, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 161। तो किस में कही गई है योग्यता की बातें? योग्यता की बातें जो है अनुच्छेद 157 में कही गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी निर्धारित की गई है राज्यपाल की? राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा जो है बताइए कितनी की गई है? ऑप्शन 1 में 35 वर्ष, ऑप्शन 2 में 25 वर्ष, ऑप्शन 3 में जो है 18 वर्ष, ऑप्शन 4 में जो है 50 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ये 35 वर्ष निर्धारित की गई है न्यूनतम आयु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? आपको शर्तों के बारे में बताना है और इनमें से कौन सी शर्तें हैं जो इनमें से कौन सी शर्तें हैं वो बतानी है। वह भारत का नागरिक है, क्या ये बात सही है? वह संसद में किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो इसमें जो है आपको सही आंसर देना है। तो इसमें आप बताइए कौन सा सही है? क्या वह भारत का नागरिक है, ये बात सही है क्या? नहीं, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको? राज्यपाल पद के लिए शर्तें पूछी गई है, ना कि योग्यता पूछी गई है। तो योग्यता के बारे में पूछा जाए तो ये बात सही है, लेकिन शर्त पूछी गई है तो ये बात गलत है। फिर उसके बाद में जो है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के लिए सदस्य नहीं होगा, ये बात सही है शर्तों के लिए। फिर वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो ये बात भी सही है। और नेक्स्ट जो है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो ये बात जो है ये बात भी गलत है, क्योंकि ये भी योग्यता में शामिल है। वह भारत का नागरिक है और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ये दोनों ही योग्यताएं। बाकी 2 और 3 जो है इसका सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन करता है? जब राज्यपाल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो उसके दायित्वों का निर्वहन जो है कौन करता है ये बताना। तो उस समय जो है ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति जो होते हैं वो उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार राज्यपाल का नहीं है? अधिकार के बारे में बताना है कि कौन सा अधिकार जो है वो राज्यपाल का नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इनमें से कौन सा नहीं है? पहले तो नहीं है को अंडरलाइन करना है आपको अच्छे से और फिर आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
राज्यपाल अपने स्व विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन डैश की सहायता और सलाह से करता है। किसकी सलाह से, किसकी सहायता से करता है? मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, या मंत्रिमंडल, या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल की? किसकी सहायता से करता है? तो ये करता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से, अपने स्व विवेकी कृत्यों को छोड़कर, यानी खुद के जो स्वयं के द्वारा अपने विवेक से है ना निर्णय देने की बातों को छोड़कर बाकी जो कार्य हैं उनका निर्वहन जो है मुख्यमंत्री की सलाह से और मंत्री परिषद की सलाह से करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? किसके तहत करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 158। तो किसके महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में जो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 165 के तहत करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? विधायिका जो है राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 113। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में जो है राज्यों के विधानमंडलों की जो अवधि है उनके बारे में बताइए कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जो है यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो वह पहले अपने प्रथम अधिवेशन जो होता है उस अधिवेशन की जो नियत तारीख है तब से लेके 5 वर्ष तक किया जाता है, उसका कार्यकाल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी शक्ति जो है वो निहित नहीं है बताइए। ऑप्शन फर्स्ट जो है विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की और विधानसभा के सत्रावसान करने की। तो कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को नहीं है? आहूत करने की है, विघटन करने की है, सत्रावसान करने की, लेकिन स्थगित करने की शक्ति इसे नहीं है। तो स्थगित करने की शक्ति किसको है? विधानसभा अध्यक्ष को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। तो विशेष अभिभाषण की चर्चा जो है अनुच्छेद 176 में की जाती है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो होता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 176 में की जाती है और ये विशेष अभिभाषण जो है राज्यपाल अपने राज्य विधान मंडलों में एक साथ समन्वित अभिभाषण जो होता है वो कर सकता है इसके तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान जो है उसके युग्म गलत है? गलत को बताना है आपको। अनुच्छेद 161 में बात की जा रही है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। किसके बारे में बात की जा रही है? तो हमने अभी देखा है ये अनुच्छेद 165 जो है विशेष अभिभाषण से रिलेटेड नहीं है। विशेष अभिभाषण की बात हमने कहां पे की थी? अनुच्छेद 176 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प के बारे में बताना है, पहले तो अंडरलाइन कीजिए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में कहा जा रहा है ये
और राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये अनुच्छेद 201 में कहा जा रहा है। तो आप बताइए कि जो है क्या पहला कथन सही है, क्या दूसरा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही है, या दोनों ही कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। यह अनुच्छेद 200 में कहा गया है, ये बात सही है। फिर राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे। तो ये 201 में कही गई है, तो ये बात भी जो है सही है। तो दोनों ही बातें राइट है, तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 213 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश जो है उसको राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या 2 महीना? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको चैट बॉक्स का यूज करके वहां पे टाइप करना, और मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ कि 6 सप्ताह तक जो है 6 सप्ताह में रखा जाना अनिवार्य है, नहीं तो इसका प्रभाव जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्व विवेक के अधिकार है, कार्यपालिकीय अधिकार है, यह शक्ति मंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, या केंद्र सरकार के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या है इसका सही आंसर? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 223 में, अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 303 में। राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नियुक्त करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है अनुच्छेद 333 में किया गया, और ये कहा गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की अगर राय है कि वो राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और उस प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो क्या किया जाएगा? वह विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 के बारे में। अनुच्छेद 356 क्या कह रहा है यहाँ पे? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में आ जाता है? मंत्रिपरिषद के, मुख्य सचिव के, राज्यपाल के या मुख्यमंत्री के? किसके अधीन आ जाता है ये नियंत्रण? ये आ जाता है राज्यपाल की। जब भी आपातकाल लागू होता है तो हमारे राज्य, किसी भी राज्य का शासन जो है वहां के राज्यपाल के अधीन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सीधा केंद्र के अधीन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, रीड कीजिए आप।
मैं धीरे धीरे स्लाइड को ऊपर लेके जाऊंगी। पहले जो है कहा जा रहा है कि विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचारित के लिए राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो बड़े क्वेश्चंस हैं और ये आरएस प्री में पूछा हुआ है, तो अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को। विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है। पहला जो है इसमें कहा गया है कि यदि वह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो। सेकंड जो है यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। फिर फोर्थ जो है यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, अब ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बताइए इनमें से जो है कौन सा सही है, कौन से कथन जो है वो सही है। सही का चयन करके आपको आंसर देना है। तो इसमें जो है क्या पहली बात क्या सही है आपको बतानी है। यदि वह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो तो ये बात सही है। फिर यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो तो ये बात भी सही है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो तो ये बात भी सही है। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो ये बात भी सही है। तो इसके सारे ऑप्शन ही राइट होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की बात और राज्य महाधिवक्ता के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको इसमें सही जवाब देना है। इसमें सही जवाब क्या होगा, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा जो है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है राज्यपाल के द्वारा, उसके बारे में आपको बताना है। राज्य मंत्रिपरिषद की, राज्य महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की, राज्य पुलिस महानिदेशक की। अब बताइए आप इसका सही आंसर क्या है कि किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। यहाँ पे जो है राज्य पुलिस निदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती है। और किस किस की नियुक्ति की जाती है, अभी हमने देखा था महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, एक राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति की जाती है, और एक राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किस संबोधन से संबोधित किया जाता है वो आपको बताना है। ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। सेकंड जो है द मोस्ट ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा अति सम्माननीय हिंदी में। हिज और हर एक्सीलेंसी अंग्रेजी में तथा महामहिम हिंदी में। फिर फोर्थ नंबर पे है हिज और हर रॉयल हाइनेस अंग्रेजी में तथा महाराजा धीराज या महारानी धीराज हिंदी में। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो नवीन प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल को किस शब्द से किस अभिवादन से संबोधित किया जा रहा है
वो है ऑनरेबल अंग्रेजी में, और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय ये आपके हिंदी में। इसका सही आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर आपको विचार करके आंसर देना है कि कौन कौन से कथन जो है इनका सही है या गलत है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं। वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्व विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो बताइए, क्या वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हो सकते हैं? नहीं, वो विश्व राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं हो सकते। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं क्या हमने ये पढ़ा है? नहीं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य की शाखा के अध्यक्ष हैं, ये बात एकदम सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्व विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, क्या ये बात सही है? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान के गृह सचिव। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। इसका सही आंसर होगा राजस्थान के राज्यपाल। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर में है, और इसके सभापति कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के राज्यपाल। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। किस किस के कुलाधिपति होते हैं वो बताना है आपको। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, सभी निजी विश्वविद्यालयों के। दूसरा जो पॉइंट है, सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के, या सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के। और फोर्थ ऑप्शन जो है, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। तो आपको सही जवाब देना है चैट बॉक्स का यूज करके, और इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको टाइप करना है। तो इसका सही आंसर जो है, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के द्वारा, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल होते हैं। तो ये हमारे राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अभी तक जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन एग्जाम्स में पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी स्मार्ट में। और यहाँ पे आप अपनी जो तैयारी है उसको आप बेहतर कर सकते हैं और अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन, ये आप जो है चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा कि सेशन आपको अच्छा लगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, और थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे बाकी लोग भी जुड़े। तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो डेली जो है हमारे साथ हमारी प्रैक्टिस के लिए जुड़े। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।